Hi students, welcome to Science Online Classes. Today we read Chapter 4 topic Functional Group and Homologous Series. ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। होमोलोगस सीरीज तक ये चैप्टर एग्जाम में आएगा। बाकी जो चैप्टर नोमेनकल्चर से लेके है वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज। तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ बाइंड होके और क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन्स। अब हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे दूसरे एटम के द्वारा। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे करके और कार्बन के साथ जो एटम हम अटैच करेंगे उनको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। उनको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो बहुत सिंपल है ये फंक्शनल ग्रुप को समझना कि हाइड्रोजन को हटा के हम दूसरे एटम को क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, तो वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। कार्बन है ये वेरी फ्रेंडली एलिमेंट है बिकॉज so far we have been looking at compound of carbon and hydrogen। जो कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन बाइंड होके क्या बनाता है, जो कंपाउंड बनाता है उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। बट ये कार्बन्स है ये क्या है, वेरी फ्रेंडली एलिमेंट है। वेरी फ्रेंडली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन के अलावा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिनके साथ भी ये क्या हो सकता है, बाइंड हो सकता है और कंपाउंड बना सकता है बहुत सारे। बट कार्बन आल्सो फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजन। यहाँ पर जो हेलोजन आया, हेलोजन किसको बोलते हैं, जो ग्रुप 17 है, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं उसको। तो वो भी बाइंड होके क्या बनाते हैं, कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। ऑक्सीजन भी बाइंड होके क्या बनाते हैं, कार्बन कंपाउंड बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जो आगे पढ़ेंगे। नाइट्रोजन और सल्फर भी इसके साथ, कार्बन के साथ क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। और वो बाइंड होते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाई दीज एलिमेंट्स। ये देखो मैंने पहले ही बताया, जो हाइड्रोकार्बन चेन है, जो कार्बन की एक चेन है जिसे हाइड्रोजन क्या है, अटैच है पहले, तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा इन एलिमेंट्स के द्वारा। सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाई। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके दूसरा आइटम जोड़ रहे हैं, तो वो उससे जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर टू एज ए हेटेरो एटम। These heteroatoms are also present in the some groups as given in table। और जो ये कंपाउंड्स है, जो एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो उनको हम कौन से एटम बोलते हैं, हेटेरो एटम बोलते हैं। हेटेरो एटम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो एटम है वो सारे सारे क्या नहीं, सेम नहीं है। हाइड्रोजन तो सेम था, ऐड हो रखा था इसके साथ, कार्बन के साथ, बट अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, एटम बाइंड होंगे कार्बन से, तो उनको हम क्या बोलेंगे, हेटेरो एटम बोलेंगे। और उनको ही हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, जो टेबल 4.3 में दे रखे है। दीज हेटेरो एटम्स एंड ग्रुप कंटेनिंग दीज कॉन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। और जो हेटेरो एटम्स और जो ग्रुप है ये जो बाइंड हो रहे हैं कार्बन से, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या है, स्पेसिफिक होती है। अलग अलग जो एलिमेंट बाइंड होगा कार्बन के साथ, उन अलग अलग एटम की जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी, स्पेसिफिक होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी टू द कंपाउंड regardless of the length and nature of the carbon chain, and hence are called functional group। और इसके लिए क्या हम क्या बोलते हैं, इनको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि जिस टाइप का वो एटम कार्बन के साथ बाइंड हो रहा है उसी टाइप का क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। यानी अलग अलग एटम उसके साथ बाइंड होंगे तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी।
यानी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है उनको। तो इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। सम इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आर गिवन इन द टेबल 4.3। 4.3 में इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। फ्री वैलेंसी और वैलेंसी ऑफ टेबल 4.3, फ्री वैलेंसी और वैलेंसी ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन। इनकी जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो सिंगल लाइन से यानी सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर दिखाई गई है फंक्शनल ग्रुप में, कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और कैसे कार्बन की जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम और एटम्स। जो ये फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन के साथ बाइंड होता है, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यानी वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और उसकी वैलेंसी को क्या कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है। तो ये टेबल दे रखी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं। वैसे तो बहुत होते हैं बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप है वो दिए है कि इतने तो तुम्हें लर्न होनी चाहिए। आगे एक टेबल और है, उसमें तो फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं काफ़ी, बट यहाँ पर 5 फंक्शनल ग्रुप दिए हैं। पहला दिया है कौन सा, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप दिया है। तो ये क्लोरीन ब्रोमीन ये हाइड्रोजन की जगह कार्बन से क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन यहाँ पर जो सेकंड है ये ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है। पहले तो ये हेलोजन ग्रुप हो गया, अब ऑक्सीजन है वो डिफरेंट फॉर्म में बाइंड होगा, तो उनका फंक्शन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, इसलिए उनको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। जैसे एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, OH है। क्या है, OH है। तो ये जैसे OH है ये कार्बन के साथ कैसे बाइंड होगा, जैसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, या इधर ये कार्बन ये चेन है। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, इस OH से रिप्लेस कर दिया, यानी इसके साथ OH इस टाइप से हम क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे, तब ये एल्कोहल ग्रुप है। जो OH है ये कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए इसको हम CH4 में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसके साथ बाइंड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। CH3 क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। इसी टाइप से हम एथेन से बनाए, एथेन में कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन। तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, OH, और इसकी वैलेंसी को हमने बाकी को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो ये वो बन गया C2H5OH। यहाँ पर नहीं तो फॉर्मूला क्या होता, C2H6 होता, बट एक हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया, OH ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया। तो C2H5OH ये क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। तो इस टाइप से ये फंक्शनल ग्रुप ऐड होते ही इनका जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक हो जाता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तब इनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है। क्या होता है, OH। उसके बाद में कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड में जो ऑक्सीजन बाइंड होता है वो डबल बॉन्ड से बाइंड होता है, एक चेन के लास्ट में बाइंड होता है, बीच में नहीं होता है। बीच में तो बाइंड होगा तो ये कीटो ग्रुप हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन। बट ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप में ये क्या है, लॉन्ग चेन है, ये लॉन्ग चेन है। तो इसमें जो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन इस टाइप से डबल बॉन्ड से क्या होगी, बाइंड होगी। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसका हम एग्जांपल से समझे, इसको हम एग्जांपल से समझे। तो मान लीजिए ये 2 कार्बन की क्या है, चेन है। यहाँ पर हमें इस ग्रुप को लगाना है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया और ये यहाँ पे हमने लगा दिया। बाकी वैलेंसी हमने हाइड्रोजन से क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी, और यहाँ पर वैलेंसी देखो कंप्लीट है ही, फंक्शनल ग्रुप से वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। 1 2 3 और 4 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ये
2 नंबर इसमें कार्बन कितने हैं 2, तो मीथेन एथेन, वैसे एथेन बोलते हैं, तो एथेन से ये H और ये ऑक्सीजन लास्ट में जुड़ते ही ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, तो इसको हम बोलेंगे एथेनेल। क्या बोलेंगे? एथेनेल बोलेंगे इसको, एथेनेल। देखो OH ग्रुप ये सीधा जुड़ रहा था, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा था, तब तो इसको यहाँ पर O लगा रहे थे, एथेनॉल बोल रहे थे, और ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ते ही ये क्या हो गया? एथेनेल हो गया। क्या हो गया? एथेनेल। नेक्स्ट है कीटो ग्रुप। तो ये ऑक्सीजन है, ये लास्ट में नहीं जुड़ेगा, ये बीच में जुड़ेगा। जैसे उसी टाइप से हम देखें कार्बन, तो ये 3 कार्बन की चेन है, तो इसमें ये ऑक्सीजन यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे बाइंड नहीं होगा, ये बाइंड होगा इससे बीच में, इस टाइप से। अब देखो 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही, तो ये ऑक्सीजन बीच में जुड़ रहा है चेन के, तब इसको बोलेंगे हम कीटो ग्रुप या कीटोन बोलेंगे। अब इसका हम देखें नाम, तो इसकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से क्या कर दिए? कंप्लीट कर दिया। इस टाइप से वैलेंसी हमने क्या कर दिया? हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दी। तो इसमें देखो 1 2 3 3 कार्बन है, 3 पर क्या आता है? प्रोपेन आता है। वैसे तो प्रोपेन आता है, तो ये ऑक्सीजन को बीच में जोड़ते ही, ये फंक्शनल ग्रुप जोड़ते ही ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। देखो पहले हमने OH जोड़ा तो ओल लगा, लास्ट में क्या आया था? ओल आया। और हमने ये कीटो ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ा, ये ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड से जोड़ा हमने, तो क्या आया? एल आया, जैसे एथेनेल बना था। अब हमने ऑक्सीजन को ऐसे बीच में जोड़ दिया, ऐसे कार्बन के ऐसे यहाँ पे बीच में जोड़ दिया, तो देखो ओन आ गया लास्ट में, तो ये प्रोपेनोन बन गया। आगे है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COO जुड़ जाए किसी चेन के लास्ट में, तो वो कौन सा एसिड बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जैसे इसमें हम लास्ट में देखो COOH हमने इसे कर दिया लास्ट में, और अब हाइड्रोजन की वैलेंसी को हमने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया, और ये वैलेंसी यहाँ पर क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। यानी ये यहाँ पर जो है इस टाइप से ये जुड़ेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये OH साथ में क्या बना लेगा? सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो ये देखो वैलेंसी क्या हो गई? कार्बन की कंप्लीट हो गई, 1 2 3 और 4। अब इस कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट कर देंगे, तो ये मीथेन इथेन, तो ये बन गया एथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड बन गया? एथेनोइक। यानी इसमें जो सुफिक्स लगता है वो क्या लगता है? ओइक लगता है लास्ट में। वहाँ पर देखो हमने OH जोड़ा, तब तो लास्ट में क्या लगा? ओल लगा, और उसके बाद में हमने एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ा, तो क्या लगा? एल लगा, और इसमें क्या लगा? ONE ओन लगा, और इसमें क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में इसमें ओइक ग्रुप लगेगा, ओइक एसिड। तो ये कौन सा एसिड हो गया? एथेनोइक एसिड हो गया। और इसका जो जनरल नाम है CH3COOH है, ये फॉर्मूला तो इसका CH3COOH। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। कौन सा एसिड बोलते हैं? एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड भी हम बोलते हैं इसको। तो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है दे रखे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब होमोलोगस सीरीज, कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे हम क्या जोड़ रहे हैं? मान लीजिए OH ग्रुप जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? OH ग्रुप जोड़ रहे हैं। जैसे पहले मैंने CH3OH कर दिया, उसके बाद में हमने क्या कर दिया? C2H5OH कर दिया, उसके बाद में हमने क्या कर दिया? C3H7OH कर दिया। तो इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी क्या है? OH है। तो इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। तो जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो उसको हम कौन सी सीरीज बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। इनमें देखो अंतर कितने का है? यहाँ पर देखो कार्बन 1 है, यहाँ पर देखो कार्बन कितने? 2 है, यहाँ पर कार्बन कितना है? 3 है। तो एक एक कार्बन का तो इनमें डिफरेंस है। अब हाइड्रोजन का डिफरेंस देखो कितना है? इसमें देखो 3 हाइड्रोजन है, इसमें कितना है? 5 हाइड्रोजन है, और इसमें कितना है? 7 हाइड्रोजन है यहाँ पर।
तो हाइड्रोजन में 2 का डिफरेंस है, यानी दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो टोटल इस सीरीज में, और OH ये तो सेम है ही, तो इसमें टोटल डिफरेंस कितने का चल रहा है? CH2 का डिफरेंस चल रहा है, यानी होमोलॉग सीरीज में CH2 का क्या चलता है? डिफरेंस चलता है। हमने बताया कि CH3OH, और उसके बाद में क्या बनाया हमने? C2H5OH। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है? 1, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कार्बन कितना? 1, यहाँ पर 2। तो कार्बन का डिफरेंस कितना हो गया? 1 कार्बन हो गया, 1 कार्बन हो गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, और यहाँ पर कितने? 5 है। तो हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना हो गया? 2 हो गया। तो CH2 का डिफरेंस चलता है, और जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम होता है, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। कौन सी सीरीज बोलते हैं? होमोलोगस। और इसका हम मोलिकुलर मास देखिए, तो मोलिकुलर मास में कितने का डिफरेंस चलता है? तो कार्बन का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है? 12 होता है। और हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर मास होता है कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, एटम कितने हाइड्रोजन के? 2 है। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो टोटल ये कितना हो जाएगा? 14 mu हो जाएगा। 14 एटोमिक मास यूनिट, यानी 14 mu का क्या चलता है? डिफरेंस चलता है। यानी फंक्शनल ग्रुप ये होमोलॉग सीरीज किसको बोलेंगे? विच सीरीज that functional group are same and different between CH2 and molecular mass difference of 14 mu। तो उसको हम बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज। उसको हम क्या बोलेंगे? होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे। ये देखो फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने बताया वो दे रखी है। फॉर एग्जांपल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3OH, C2H5OH, C3H7OH एंड C4H5OH आर वेरी सिमिलर। C4H9OH ये वेरी सिमिलर है। इनमें देखो लास्ट में सब में OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। इन सच ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी सेम क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा, मैंने ये बताया। और सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड ए होमोलॉगस सीरीज। और हाइड्रोकार्बन की क्या होती है? चेन होती है, और जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम होता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। अब देखो इनमें डिफरेंस हम देखिए, तो यहाँ पर दे रखा है देखो CH4 और C2H6। ये जो हमने ऊपर एक टेबल देखी थी 6 तक, उसमें कार्बन की सीरीज दे रखी है। तो उसमें भी हम डिफरेंस देखें तो CH4 और C2H6 के बीच में हम डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? CH2 का। C2H6 और C3H8 में देखें तो भी डिफरेंस कितने आएगा? CH2 का डिफरेंस आएगा। अब इनका हम मोलिकुलर मास देखें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन? प्रोपेन और ब्यूटेन में भी कितना डिफरेंस होगा? CH2 का ही होगा, यानी वो डिफरेंस तो कितने का चलेगा? CH2 का ही चलेगा। कोई सी भी सीरीज ले लो तो। और जो मोलिकुलर मास है उसका कितने का डिफरेंस चलेगा? डिफरेंस इन मोलिकुलर मास बिटवीन दीज पेयर्स एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 12 mu होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। तो CH2 का जो मोलिकुलर मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? टोटल 14 mu हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 mu। यानी उसमें डिफरेंस कितने का चलता है? यहाँ पे पूछा है कि मोलिकुलर मास का कितना डिफरेंस होगा, तो ये 14 mu का होगा, जो मैंने पहले बता दिया है। तो ये इस टाइप से क्या होती है? ये होमोलॉगस सीरीज होती है। होमोलॉगस सीरीज होती है। और यहाँ पर दे रखा है कि मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा होमोलॉगस सीरीज में, तो फिजिकल ग्रेजुएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विथ इंक्रीज मोलिकुलर मास। यानी होमोलॉग सीरीज में हम क्या इंक्रीज करेंगे? मोलिकुलर मास को इंक्रीज करेंगे, तो इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये तुम्हें एक्टिविटी में सोल्व करने के लिए दे रहा हूँ, ये तुम्हें अपने आप क्या करनी है? सोल्व करनी है। इसमें देखो क्या पूछा है? कैलकुलेट डिफरेंस इन द फॉर्मूले, यानी फॉर्मूले में डिफरेंस करना है कि कितने का डिफरेंस है। जैसे मैंने CH2 का बताया था ना ऊपर, और जैसे मोलिकुलर मास का कितने का डिफरेंस है, जैसे 14 mu बताया था। तो तुम्हें इसमें फाइंड आउट करना है CH3OH में, CH3OH एंड C2H5OH में कितने का डिफरेंस है, कितने फॉर्मूले का कितने का डिफरेंस है, और मोलिकुलर मास का कितने का डिफरेंस है। उसी टाइप में B में भी फाइंड आउट करना है, और C में भी तुम्हें क्या करना है? फाइंड आउट करना है मोलिकुलर मास और फॉर्मूले का। जैसे CH2 का है या चेंज हुआ है इसमें, वो तुम्हें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इस एक्टिविटी में ये क्वेश्चन है। और जनरेट द होमोलॉगस सीरीज फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग अप
to 4 carbons for the other functional group in टेबल 4.3। और जो टेबल 4.3 दे रखी है उसके जो फंक्शनल ग्रुप है उनको देख देख के और तुम्हें एक होमोलॉगस सीरीज क्या करनी है, जनरेट करनी है। जैसे COOH फंक्शनल ग्रुप को ले लिया, यानी इस टाइप से, ये क्या था, यहाँ पे डबल O डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ये OH, तो ये COOH जोड़ गया। इसको तुम्हें ऐड करके और एक होमोलॉगस सीरीज क्या करनी है, तुम्हें जनरेट करनी है। ये तुम अदर फंक्शनल ग्रुप भी ले सकते हो। यहाँ पर जो होमोलॉगस सीरीज हमने देखी थी वो तो OH ग्रुप की देखी थी। अब तुम्हें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लेके और एक तुम्हें क्या करनी है, होमोलॉगस सीरीज जनरेट करनी है। जिसको समझ में नहीं आए वो पूछ लेना कि होमोलॉगस सीरीज हम कैसे जनरेट करें। और ये एक्टिविटी जिसको समझ में नहीं आए, ये एक्टिविटी है जो तुम्हें नोटबुक में क्या करनी है, सोल्व करनी है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।